गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मित्र, हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट किया था, जहाँ पे डीएनए क्या होता है, डीएनए के कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। हमने इस बात को प्रूव किया था। साथ ही साथ हमने डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, ये सारी बातें मित्र हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज ट्रांसलेशन। बट मित्र, ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले जरा आप एक बेसिक बात पे फोकस करो। ये बात आपने पहले भी पढ़ी है। आपको ये बात मित्र पता है कि डीएनए से डीएनए बन सकता है और बनता भी है। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। मित्र, डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन। मित्र, जब डीएनए से आरएनए बन रहा है, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन। मित्र, दिस इज द सेंट्रल डोमा ऑफ लाइफ। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, दिस इज सेंट्रल डोमा ऑफ लाइफ। सेंट्रल डोमा ऑफ लाइफ, ये बात मित्र आपको पहले से पता है। बट मित्र, ऐसा जरूरी नहीं है कि डीएनए से आरएनए बने और आरएनए से प्रोटीन। मित्र, आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। तो अगर आरएनए से डीएनए बनता है, दैट प्रोसीजर इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मित्र, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, or we can say seen by टेमिन एंड बाल्टीमोर। मित्र, ये साइंटिस्ट का नाम है टेमिन एंड बाल्टीमोर। इन सम वायरसेस, मित्र ये वायरस के अंदर देखा गया एंड दे आर काइंड ऑफ रेट्रोवायरसेस। तो आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। दैट प्रोसीजर इज आल्सो कॉल्ड टेमिनिज्म, क्योंकि मित्र इसको टेमिन साहब ने बताया था। तो मित्र, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि व्हाट इज सेंट्रल डोमा ऑफ लाइफ एंड जब आरएनए से डीएनए बन रहा है उस स्टेप को आप क्या बोलोगे ना। अब मित्र, हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। मित्र, जो अगला टॉपिक है दैट इज आरएनए। तो मित्र, डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए ना। गिव द हेडिंग आरएनए। जरा मित्र यहां फोकस करो। आरएनए, मित्र आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है। इट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। मित्र, जो आरएनए है दिस इज नॉन हेरिडिटरी। इट इज नॉन hereditary except in some viruses। क्योंकि मित्र, जब आपने आरएनए पढ़ा तो जैसे मैंने बोला कि आरएनए इज नॉन हेरिडिटरी, क्योंकि मित्र आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है सारे ऑर्गेनिज्म में। सारे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन है, दैट इज डीएनए। इस बात को आपने पढ़ लिया। तो आरएनए क्या है, नॉन हेरिडिटरी एक्सेप्ट इन सम वायरसेस। वायरसेस के अंदर आपको दिखेगा मित्र, जैसे रेट्रोवायरस के अंदर दिख जाएगा। सारे वायरसेस के अंदर आपको मित्र आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल दिखेगा ना। मित्र, जो ये आरएनए है, अब ये किससे बना है, कौन कौन से इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, जरा इस बात को आप फोकस करो। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आरएनए। तो अगर आपको डीएनए पता है तो मित्र दिस इज नॉट अ बिग डील। आरएनए जो है मित्र, इसमें 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं एंड दैट आर सुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसेज। मित्र, सुगर अगेन इट इज अ राइबोस सुगर, it is a
राइबोज शुगर। मित्र इनके स्ट्रक्चर आपको आते होंगे, जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर। दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, मित्र आपको आरएनए और डीएनए का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। डीएनए पे आपने बोला था सेकंड पोजीशन पर डीऑक्सीराइबोज, बट ये कैसा है, राइबोज शुगर। मतलब इट्स जनरल फार्मूला इज C5H10O5। मतलब इसे आप काउंट कर लेना, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा आपको। फॉस्फेट मित्र अगेन इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और आप कह सकते हैं PO4 3-। मित्र नाइट्रोजनस बेसेस ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस इन्वॉल्व हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, जरा देखो। नाइट्रोजन बेसेस मेनली मित्र दो होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। मित्र प्यूरिन जनरली आर एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडिन में मित्र आपको यहाँ पे साइटोसिन मिलेगा, जो डीएनए में कॉमन था, लेकिन थायमिन की जगह पे आपको यहाँ पे यूरेसिल मिलेगा। मित्र ये डिफरेंस है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो मित्र इसे आप कॉपी कीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है मित्र इस पूरे चैप्टर के अंदर कि कौन कौन से टाइप के आरएनए होते हैं, जिन्हें आपको डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि अगर आरएनए आपको आ गया अच्छे से, तो आपको जो ट्रांसलेशन है, जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये सारे स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मित्र किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत आती है, तो इसे आप जो भी वीडियो बन रहे हैं इसे आप दोबारा से सुन सकते हैं ना। अब मित्र आरएनए कितने टाइप के होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन आएगा। मित्र आरएनए मित्र बेसिकली तीन टाइप के आरएनए आपको दिखेंगे मित्र। एक है मित्र आरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। मित्र तीनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके तीनों के बारे में अलग से पढ़ते हैं। मित्र तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको तीनों अच्छे से आ गया तो आप आसानी से ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन समझ जाए। नाउ आरएनए मित्र दिस स्टैंड फॉर राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। मित्र एमआरएनए दिस इज मैसेंजर आरएनए। T stands for ट्रांसफर आरएनए। मित्र एक एक करके सबका डिफरेंस समझाता हूं। नाउ मित्र जो आरएनए है दैट इज 80% ऑफ टोटल आरएनए। टोटल आरएनए का 80% यही है। मित्र एमआरएनए दिस इज 5% एंड टीआरएनए दिस इज 15% ऑफ टोटल आरएनए। यानी टीआरएनए टोटल आरएनए का कितना है, 15% है। अब मित्र आप ये बात समझो कि इसकी सिंथेसिस कहां पे होती है आरएनए की, तो दैट इज न्यूक्लियोलस। मित्र एमआरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, और टीआरएनए मित्र ये भी आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर इनकी सिंथेसिस दिखेगी। नाउ मित्र इनकी जो सिंथेसिस है आरएनए की, इनका मित्र जो एंजाइम सिंथेसिस करवाएगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, एंड मित्र इनका कराएगा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए। मित्र इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका दूसरा नाम क्या है, तो मित्र इनका जो अदर नेम है आरएनए का दिस इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल आरएनए।
This is insoluble. mRNA, this is a टेम्पलेट। मित्र टेम्पलेट बोले तो जिससे मित्र प्रोटीन्स बनने हैं, क्योंकि ये टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, उसी टेम्पलेट से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो टेम्पलेट आरएनए कह सकते हैं इसे आप, या इनफॉर्मेशनल आरएनए, इनफॉर्मेशनल आरएनए। मित्र दिस टीआरएनए इज soluble RNA, soluble RNA, या मित्र इसे आप कह सकते हैं एडेप्टर। ये तो soluble RNA इसलिए क्योंकि मित्र ये 1% मोलर NaCl के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। एडेप्टर RNA मित्र बिकॉज ये मित्र स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कैरी करेगा, इट विल कैरी द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो मित्र ये बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब एक एक करके तो डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि मित्र ये तो इंपॉर्टेंट था जो अलग से हम पढ़ सकते थे, मैंने आपको बता दी ना। अच्छा मित्र ये जो चीजें हैं इसे आप जरा अच्छे से कॉपी कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ना। ना मित्र एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले मित्र गिव द हेडिंग mRNA। क्या देखो मित्र mRNA क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। mRNA मित्र mRNA बोले तो मैसेंजर आरएनए, दिस इज मैसेंजर आरएनए। नाउ मित्र ये जो mRNA है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मित्र रिप्लिकेशन होगा तो डीएनए बनेगा, डीएनए से mRNA, mRNA से प्रोटीन। तो mRNA इंपॉर्टेंट कहां पे है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मित्र इसी mRNA के ऊपर जैसे मित्र जरा फोकस करो, सपोज आपके ऊपर कोई ये mRNA है, दिस इज द mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो मित्र इसी पे बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, क्योंकि मित्र आरएनए कैसा है, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। तो इस पे बहुत सारे आपको नाइट्रोजनस बेसेस दिख रहे हैं। तो मित्र ये जो नाइट्रोजन बेसेस हैं ये 3 ऑफ दिस ऐसे करके ये जो तीन का मित्र जो ग्रुप बन रहा है इट इज कोडॉन, एंड दैट कोडॉन कैरी अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो मित्र mRNA इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, एंड mRNA कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। इसी पे बहुत सारे क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, एंड 3 नाइट्रोजनस बेस को आप साथ में क्या बोलोगे, कोडॉन। कोडॉन क्यों, because it will code for a specific amino acid. Now with this mRNA it provide template with this is the template जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। it provide template for protein synthesis, protein synthesis। now मित्र जरा mRNA का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसे तो जरा आप कॉपी करो, mRNA का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो लुक एट दिस, मतलब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ mRNA। ये इसका मित्र 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम। मित्र इस 5 प्राइम पे यहां पे मित्र दिस 5 प्राइम इज मिथाइलेटेड guanosine,
मित्र इस 5 प्राइम पे क्या होगा, मेथाइलेटेड गुआनोसिन होगा। जो मित्र इस 5 प्राइम पे कैप होगा, क्या होगा मतलब कैप या कैपिंग इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। मित्र ये जो कैपिंग हो रही है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एमआरएनए के ऊपर, ये कैपिंग इसको डिस्ट्रॉय होने से बहुत सारे हाइड्रोलिक एंजाइम आएंगे मित्र, इसको डिग्रेड कर देंगे, तो ये कैपिंग इसको प्रोटेक्ट करेगी। एंड इस 5 प्राइम कैप पे क्या है मतलब मेथाइलेटेड गुआनोसिन। ना मित्र ये जो देख रहे हैं आप, यहां से मित्र दिस इज इनिशिएशन, यहां से इनिशिएशन स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन का, दिस इज इनिशिएशन। तो मित्र इनिशिएशन कौन करता है, अगर आपको मित्र आइडिया पहले से, तो बहुत सारे इनिशिएशन कोडॉन्स होंगे, जैसे मित्र आपके पास AUG है, दिस इज कॉल्ड स्टार्ट कोडॉन। ना ये जो मित्र पूरा हिस्सा दिख रहा है, दिस इज कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग स्टेम कह सकते हैं यहाँ पे, कोडिंग सीक्वेंस, जहां से मित्र प्रोटीन्स बनना है। दिस इज द स्टैटल जीन जहां से प्रोटीन्स बनने हैं। एंड दिस इज दिस मच एरिया इज जहां पे टर्मिनेशन होगा, टर्मिनेशन। तो मित्र यहाँ पे टर्मिनेशन कोडॉन्स होंगे जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप करेंगे। तो मित्र टर्मिनेशन कोडॉन्स हमारे पास, या जब आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो कैसे स्टॉप होगा उसको देखो आप, बहुत सारे कोडॉन्स होंगे आपके पास। तो कोडॉन्स आर UAA, UGA, UAG। Because these are the stop codons, or you can say these are the nonsense codons. It will stop the translation. Now, this is 3 prime end पे यहाँ पे होगा poly A tail, poly A tail। मित्र poly A tail भी साइड बाय साइड इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाएगा। साथ ही साथ जरा मित्र इस बात को ध्यान से सुनना कि poly A tail का फंक्शन क्या है। मित्र poly A tail इसको साइड बाय साइड डिस्ट्रॉय होने से बचाएगा एमआरएनए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा तो उसको एक्सपोर्ट कौन करता है, दिस poly A tail। दिस poly A tail हेल्प इन एग्जिट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो मित्र ये डायग्राम जरा आप अच्छे से कॉपी कर लो ना। मित्र ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते हैं तो चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। अब मित्र जरा टाइप ऑफ एमआरएनए आप देखो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। लुक एट हियर, जो मित्र एमआरएनए है, मित्र इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, in eukaryotes and in prokaryotes। मित्र यूकैरियोट्स के अंदर एक एमआरएनए से एक ही टाइप का प्रोटीन बनेगा। तो मित्र जब सपोज आपके पास मित्र ये कोई एमआरएनए है, सपोज दिस इज द एमआरएनए 5 प्राइम 3 प्राइम। अब एक एमआरएनए से मित्र अगर एक ही टाइप का प्रोटीन बने, सपोज मित्र ये एक टाइप का प्रोटीन बन गया, दिस इज द प्रोटीन एक टाइप का बना है, एक एमआरएनए से एक ही टाइप का प्रोटीन बन रहा है, एक एमआरएनए कोड कर रहा है एक ही टाइप के प्रोटीन को, तो मित्र दिस इज कॉल्ड मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, मित्र यूकैरियोट्स के अंदर आप देखोगे कि आपको मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए मिलेगा। तो यूकैरियोट्स में क्या दिख रहा है आपको, मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। इट मींस एक एमआरएनए से एक ही टाइप का प्रोटीन बनेगा। बट इन केस ऑफ मित्र प्रोकैरियोट्स, सपोज मित्र ये कोई एमआरएनए था 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम। इस एमआरएनए से मित्र अगर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन बनते हैं, सपोज मित्र ये एक टाइप का प्रोटीन बन गया, सपोज ये दूसरे टाइप का प्रोटीन बना, तो मित्र अगर ऐसे करके बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं तो मित्र इससे आप कहेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक, दिस इज पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो मित्र यहाँ पे आप लिखो पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो मित्र जो प्रोकैरियोट्स है जो उसका एमआरएनए वो कैसा है, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, क्योंकि यहाँ पे एक एमआरएनए से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन बन सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बन सकती है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स मित्र आपको एक ही टाइप की प्रोटीन मिल रही है।
एक बात मित्र और समझो, सपोज ये आपके पास mRNA है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मित्र ये आपका mRNA है सिंगल स्ट्रैंडेड। अब mRNA के जिस पार्ट से प्रोटीन बनेगा मित्र, that is called cistron, that is called cistron, the part of the mRNA which synthesizes protein, तो उसको क्या बोलोगे, सिस्ट्रॉन। तो मित्र ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर मित्र इस सिस्ट्रॉन में म्यूटेशन हो जाए तो उसे आप बोलोगे न्यूटॉन। The part of the mRNA that synthesizes protein, that is called cistron, and if mutation occur in the cistron is known as muton। तो मित्र ये आप अच्छे से कॉपी कर लें। Now give the heading rRNA। मित्र rRNA आप बचपन से पढ़ते हैं। Now look at it, rRNA मित्र बोले तो राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। मित्र ये जो rRNA है, दिस इज हाईली कॉइल्ड, इट इज हाईली कॉइल्ड। मित्र बहुत ज्यादा कॉइलिंग होगी इनके अंदर, हाईली कॉइल्ड along with some proteins, along with प्रोटीन। मित्र प्रोटीन आपके पास बेसिक प्रोटीन्स होंगे, तो ये हाईली कॉइल्ड along with प्रोटीन्स। तो मित्र जब ये कॉइल्ड हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे मित्र, ये बनाएंगे राइबोसोम्स। क्या बनाएंगे, राइबोसोम्स। अब मित्र आपको ये समझना है कि जो राइबोसोम्स है, मित्र जरा यहाँ पे आप देखो, मैंने ये कहा कि इट इज हाईली कॉइल्ड along with some proteins and proteins are the basic proteins। जब ये कॉइल हो रहे हैं, जब कॉइल हो रहे हैं प्रोटीन के साथ, तो व्हाट दे आर फॉर्मिंग, दे आर फॉर्मिंग राइबोसोम्स। नाउ क्वेश्चन ये है कि अब जो ये राइबोसोम है मित्र, इसके कुछ सब यूनिट्स होते हैं, इस राइबोसोम्स के कुछ सब यूनिट होंगे। मित्र एक यूनिट होगी लार्ज सब यूनिट एंड दूसरी वाली होगी स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। तो मित्र ये राइबोसोम बन चुका है। जब हाईली कॉइल्ड होगा along with some basic proteins, they will form ribosomes, and these ribosomes have some subunit, one are large and other is small subunit। मित्र जो राइबोसोम्स है in case of prokaryotes and in case of eukaryotes ये थोड़े डिफरेंट है। तो मित्र देखो आप, in case of eukaryotes and in prokaryotes, मित्र यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स हैं दैट इज ATS, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है मित्र दैट इज 70S। मित्र S बोले तो स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। मित्र 80 सब यूनिट जब ये डिवाइड होगा मित्र, जब सेपरेट होगा तो ये इसके मित्र दो पार्ट्स बनेंगे, दैट इज 60S लार्जेस्ट सब यूनिट एंड 40S। एज इट इज मित्र यहाँ पे 50S एंड 30S। तो मित्र इस राइबोसोम्स को आप अच्छे से समझना, इसकी सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर आपने देखी थी। ये हाईली कॉइल्ड होता है along with some proteins and together they form ribosomes। These ribosomes have a subunit, one is large and another is small subunit। In case of eukaryotes, ribosome is ATS type and that largest subunit is 60S and smaller is 40S। In case of prokaryotes, ribosome is 70S, as बोला तो Svedberg unit और sedimentation coefficient। Now इसकी मित्र लार्जर यूनिट एंड स्मॉलर सबयूनिट। अब इसकी भी मित्र कुछ यूनिट्स होती हैं, इसकी भी यूनिट्स होंगी जो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नाउ लुक एट हियर, जो 60S है मित्र, दिस इज 20S R20S। देन मित्र 20S के अलावा मित्र ये होगा 5.8S, साथ ही साथ 5S,
40s के अंदर मित्र आपको देखने को मिलेगा 18s, मित्र 50s के अंदर आप देखेंगे 23s, 5s। मित्र जैसे आपने इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट किया, जब सेंट्रीफ्यूगेशन आप यूज करोगे तो ये सेपरेट होंगे, तो ये यूनिट सेपरेट हुई है। तो 50s मित्र 20s एंड 5s एज इट इज मित्र हियर 30s, this will be 16s. Mitra, along with this, apart from that, there are some proteins also involved in this. Mitra, here will be a 44 type of protein, here 33, 34 and so on. Mitra, so many proteins will involve. As we say that there are proteins, तो proteins involve होंगे मित्र, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। मित्र एक चीज और, जो मित्र इन यूकैरियोट्स, तो आपको तो पता है मित्र यूकैरियोट्स के अंदर क्या आते हैं, प्लांट से मित्र एनिमल से, बट जो 70s टाइप का राइबोसोम्स है मित्र, दिस 70s ये प्रोकैरियोट्स के अंदर दिखेंगे, साथ ही साथ ये आपको दिख जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि मित्र क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स हैं दे आर 70s टाइप, तो मित्र ये आप अच्छे से कॉपी कीजिए। Now let's come to tRNA. मतलब tRNA is very important, तो जरा इसे आप ध्यान से देखो मतलब tRNA क्या है। मतलब फोकस करो tRNA, मतलब tRNA, this is a transfer RNA, transfer RNA। मित्र जो tRNA है, जरा यहां देखो मित्र tRNA को, it is 15% of टोटल आरएनए का ये 15% है मित्र। इसके मित्र दूसरे क्या नाम है, सॉल्युबल आरएनए, अभी आपने इससे पहले पढ़ा था सॉल्युबल आरएनए एंड सॉल्युबल आरएनए बोल सकते हैं मित्र, एंड एडाप्टर आरएनए। मित्र जी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से आप देखना, tRNA is 15% of total RNA, इसे आप कह सकते हैं soluble RNA एंड एडाप्टर RNA। में तो soluble क्यों कह रहे हैं, बिकॉज मित्र ये 1% मोलर NaCl के अंदर, मित्र 1% मोलर NaCl के अंदर ये soluble हो जाएगा, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा। नाउ एडाप्टर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट कैरीज द specific amino acid, now जो tRNA है, it can be explained by two models, दो मॉडल्स हैं, मतलब जो बेस्ड मॉडल है वो हम यहाँ लिखते हैं, it can be based model to explain tRNA is clover leaf model। मित्र it was given by रॉबर्ट हॉली, ईयर मित्र इसको दिया था ईयर 1965। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, मित्र ट्रांसफर आरएनए है, इट इज 15% ऑफ टोटल आरएनए, सॉल्युबल आरएनए भी कह सकते हैं, एडाप्टर आरएनए भी। बेस्ड मॉडल टू एक्सप्लेन टीआरएनए इज क्लोवर लीफ मॉडल। अब मित्र अब आप टीआरएनए का स्ट्रक्चर जरा देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो होपफुली आप ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अच्छे से समझ लेंगे। नाउ see the structure of tRNA।
मित्रों स्ट्रक्चर को आप जरा अच्छे से फोकस करना। मित्रों दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA एंड मित्रों दिस इज द लूप। आपको मतलब tRNA के अंदर कितने लूप दिख रहे हैं? 1 2 3। तो मित्रों आप कहीं पे लिख लो कि 3 लूप आपको दिख रहे हैं। दिस इज द 3 लूप। आर्म्स कितनी दिख रही है मित्रों? तो 1 2 3 4 एंड 5। ये मित्रों एक छोटा सा आर्म है, तो मित्रों आपको 5 आर्म दिख रहे हैं। अब जरा मित्रों इस बात को समझो। आप जो मित्रों आरएनए है, इस आरएनए को आप देखोगे तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दिस इज द सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA, but it seems to be double stranded. RNA is single stranded, but it seems to be double stranded. तो जरा इस बात को समझो। सपोज ये कोई आरएनए है, तो मित्रों अगर आरएनए है, अब ये इतना हाईली डबल स्ट्रैंडेड क्यों दिख रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिंग नेचर। तो मित्रों आप ये देख सकते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड बट इट इज लुकिंग लाइक डबल स्ट्रैंडेड। व्हाई सो? बिकॉज इट इज हाईली कॉइल्ड। मित्रों ये इतना कॉइल होता है, तो जब ये सपोज ये आरएनए है, तो जब ये कॉइल होगा तो नाइट्रोजनस बेस पेयर पास पास आ जाएंगे। तो जब नाइट्रोजनस बेस पेयर पास पास आएंगे तो उनके बीच में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मित्रों ये क्या बन गया? ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। तो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेस पेयर पास पास आएंगे तो उनके बीच में क्या बन जाएगा मित्रों? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बने हुए क्या है? दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो मित्रों मैंने आपको नाइट्रोजन बेस पेयर दिखा दी। मित्रों जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इस ये दिस इज कॉल्ड लूप। लूप के अंदर मित्रों आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को नहीं मिलेंगे। तो लूप में क्या है मित्रों? हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट। नाउ मित्रों दिस इज द 5 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। मित्रों याद रहे 5 प्राइम पे आपको हमेशा क्या दिखेगा? ग्वानिन दिखेगा। एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम। मित्रों इसी 3 प्राइम एंड पे आपको यहाँ पे कुछ मित्रों सीक्वेंस दिखेंगे। दैट सीक्वेंस आर C C A। मित्रों इसे आप ऐसे नहीं पढ़ोगे क्योंकि 5 to 3 जाना है आपको, तो कैसे पढ़ोगे? 5 to 3 C C A। और यहीं पे मित्रों आपको क्या दिखेगा? OH। ठीक है, दिस इज द हाइड्रोजन ग्रुप। मित्रों ये जो दिख रहा है दिस इज द वेरिएबल। तो मित्रों जरा एक एक करके इस बात को समझते हैं। मित्रों दिस इज द फर्स्ट आर्म, दिस इज द फर्स्ट आर्म। मित्रों फर्स्ट आर्म पे क्या होगा? इट अटैच स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। स्पेसिफिक क्या कह सकते हैं आप? एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। मित्रों आपको ये अच्छे से समझिए। फर्स्ट आर्म पे क्या है मित्रों? यहाँ पे स्पेसिफिक कोडॉन्स दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड एक्टिवेट होगा। तो द फर्स्ट आर्म, ये जो पहला आर्म है, ये क्या है? यहाँ पे एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड अटैच होगा। जो भी अमाइनो एसिड एक्टिवेट होगा, जो एक्टिवेटेड होगा वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। मित्रों दिस इज द लूप। मित्रों दिस लूप इज नोन एज T psi C लूप। मित्रों T बोले तो थायमिन, स्यूडोयूरेसिल एंड साइटोसिन। दिस इज थायमिन, स्यूडोयूरेसिल, साइटोसिन। मित्रों एक बेसिक बात जरा समझो। इस बात को समझने के लिए एक बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। मित्रों tRNA के अंदर कुछ मॉडिफाइड बेसिस होते हैं। मित्रों जरा यहाँ पे आप देखो, tRNA के अंदर कुछ आपको मॉडिफाइड बेसिस दिखेंगे। मॉडिफाइड बेसिस, दे आर स्यूडो यूरेसिल
नेक्स्ट आयनोसिन, नेक्स्ट डाईहाइड्रोयूरिडिन। तो मित्र ये आपको अच्छे से आना चाहिए। टीआरएनए के अंदर, ट्रांसफर आरएनए के अंदर कुछ आपको एडिशनल मॉडिफाइड बेसिस दिखेंगे एंड दे आर स्यूडोरेसिन, आयनोसिन एंड डाईहाइड्रोलिन। मित्र इन सारी बातों को जरा आप एक बार माइंड में लेके चलो ना। अब मैंने कहा जो फर्स्ट आर्म है, इस फर्स्ट आर्म पे क्या आएगा? इट अटैच अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड या एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। नाउ दिस आर्म इज कॉल्ड T-Cy-C. दिस इज द T-Cy-C, थायमिन, स्यूडोरेसिन, साइटोसिन। मित्र यहां पे 7 नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, 7 नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। अब मित्र यहाँ पे ये लूप बना हुआ है, तो जब लूप बनेगा तो मित्र यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो होंगे नहीं, लेकिन जो मॉडिफाइड बेसिस है वो क्या है यहाँ पे? स्यूडोयूरेसिल, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गया? लूप। नाउ मित्र T-Cy-C का फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है मित्र? इट अटैच द लार्जर सब यूनिट, अटैच द लार्जर सब यूनिट। आप ऐसे कर सकते हो, इट अटैच लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टू टीआरएनए। जरा देखो मित्र, सपोज ये एमआरएनए है, दिस इज द एमआरएनए। ये आपको एमआरएनए दिख रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मित्र जो राइबोसोम्स की यूनिट है, एक बड़ी यूनिट एक छोटी यूनिट। सपोज हम बात करें यूकैरियोट्स का, तो यूकैरियोट्स के अंदर 60 एंड 40s। तो मित्र सपोज ये 60s हो गया, दिस इज 40s, सपोज ये 40s है एंड दिस इज 60s। तो मित्र होगा क्या कि जो टीआरएनए है इस लार्जर सब यूनिट से अटैच हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि जो राइबोसोमल सब यूनिट है 60 एंड 40, इसको अटैच कराने का काम कौन करेगा? मित्र दिस T-Cy-C। तो जो भी टीआरएनए है मित्र, टीआरएनए आके बड़ी सब यूनिट से अटैच होगा। तो आप सपोज ये आपका टीआरएनए, टीआरएनए मित्र इट अटैच द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टू टीआरएनए, या आप कह सकते हैं कि टीआरएनए आकर के इस लार्जर सब यूनिट से अटैच होगा। तो ये बात मित्र आपके माइंड में होनी चाहिए। नाउ मित्र दिस इज वेरिएबल आर्म। मित्र इट्स फंक्शन इज स्टिल नॉट नोन। जब कभी आपको पता चले आप बताओ मित्र। बट मित्र ये जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नाउ मित्र यहाँ पे और दिस इज द एंटीकोडॉन, जो जस्ट इसके अपोजिट है। फर्स्ट आर्म के अपोजिट क्या है? एंटीकोडॉन। मित्र एंटीकोडॉन क्या करता है? इट रिकॉग्नाइजेस द mRNA, it is the codon present on mRNA। मित्र जरा इस बात को समझो, एंटीकोडॉन और कोडॉन क्या है। मित्र लुक एट इट, आप जरा देखो। सपोज ये मित्र आरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस आरएनए के ऊपर मित्र बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसेस दिख रहे हैं। अब ये नाइट्रोजन बेसेस मित्र 3 ऑफ H टुगेदर कॉल कोडॉन। इनको साथ में आप क्या बोलोगे? कोडॉन बोलोगे। तो मित्र ये जो कोडॉन है, दिस कोडॉन विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीकोडॉन। तो मित्र सपोज यहाँ पे जरा देखो मित्र, यहाँ पे सपोज कोई एमआरएनए आ गया 5 to 3। इस एमआरएनए पे बहुत सारे नाइट्रोजन बेसेस हैं। मित्र यहाँ पे क्या बैठा है? यहाँ पे बैठा है कोडॉन, और कोडॉन के अपोजिट क्या होंगे? एंटीकोडॉन। तो कोडॉन के पास जो मैसेज है उसको रीड कौन करेगा? एंटीकोडॉन। कि कोडॉन बेसिकली क्या है? दे आर कोडिंग फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो ये इसके पास जो मैसेज है that will be complementary to the anticodon. It means anticodon and codons are complementary to each other. Suppose मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया ACC, तो मित्र यहाँ पे क्या होगा? थायमिन मित्र एडमिन क्या है? थायमिन तो आएगा नहीं मित्र। यहाँ पे जरा आप ऐसे देखो मित्र, अगर यहाँ पे 5 to 3 प्राइम है, तो यहाँ पे जो भी कोडॉन्स होंगे उसके अपोजिट क्या होगा? एंटीकोडॉन। तो मित्र आपको डिफरेंसेस केवल करने हैं कि अगर यहाँ पे थायमिन है तो मित्र एमआरएनए में तो थायमिन तो होगा नहीं,
यूरेसिल। तो मित्र आप इस बात को नोटिस करके चलना कि कोडॉन एंड एंटीकोडॉन आर एंटी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। नाउ दिस इज द एंटीकोडॉन एंड दिस इज द कोडॉन, ये दोनों कैसे हैं? कंप्लीमेंट्री हैं। तो मित्र एंटीकोडॉन क्या करता है? इट रिकॉग्नाइज द कोडॉन्स प्रेजेंट ऑन mRNA। मित्र इट विल also decide which amino acid will attach to 3 प्राइम एंड। मित्र ये भी डिसाइड करेगा कौन सा अमाइनो एसिड 3 प्राइम एंड पे आएगा। तो मित्र फर्स्ट वाला क्या था? इट अटैच द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड या एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। टी-साइसी राइबोसोमल सब यूनिट को ज्वाइन कर रहा है, या आप कह सकते हैं जो टीआरएनए वो लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ लार्जेस्ट सब यूनिट जो है मित्र आके टीआरएनए लार्जेस्ट सब यूनिट से ज्वाइन हो जाएगा। एंटीकोडॉन मित्र एंटीकोडॉन रिकॉग्नाइजेस द कोडॉन्स प्रेजेंट ऑन mRNA. It will also decide which amino acid will come and join at first prime, first position, first arm. Now, mitre this is the D loop. This is the D loop. मित्र इसे आप D loop बोलेंगे। मित्र एक चीज और, यहाँ पे जो मॉडिफाइड यूरेसिल है दैट इज आयनोसिन। जो मॉडिफाइड यूरेसिल है यहाँ पे क्या है? आयनोसिन, जिसकी वजह से लूप बना यहाँ पे। मित्र यहाँ पे जो मॉडिफाइड यूरेसिल है दिस इज डाईहाइड्रो यूरिडिन, जिसकी वजह से लूप बना। तो मित्र ये तो लूप बन नहीं रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, बट यहाँ पे मित्र लूप बन रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ मॉडिफाइड बेसेस हैं। तो मित्र मॉडिफाइड बेसिस आपका क्या है? डाईहाइड्रो यूरिडिन। ना मित्र यहाँ पे डाईहाइड्रो यूरिडिन क्या करेगा? मित्र यहाँ पे एक एंजाइम बनेगा, एंजाइम की सिंथेसिस है। दिस इज अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। तो मित्र ये अमाइनो एसाइल सिंथेटेज विल बी यूज्ड इन टीआरएनए, क्योंकि मित्र यही अमाइनो एसिड रिकॉग्नाइज करेगा एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को। तो मित्र यहाँ पर डी लूप पे क्या हो रहा है? एंजाइम बन रहा है। जो एंजाइम बन रहा है दैट इज अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, और ये अमाइनो एसाइल सिंथेटेज क्या करेगा? स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा। तो मित्र ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। मित्र आपको एंटीकोडॉन और कोडॉन का डिफरेंस जरा दिमाग में रख के चलना। एंटीकोडॉन और कोडॉन, मित्र ये mRNA है, mRNA पे कोडॉन्स होंगे, mRNA पे क्या होंगे? कोडॉन्स। दिस इज द कोडॉन्स। और मित्र कोडॉन्स इज कंप्लीमेंट्री टू एंटीकोडॉन। तो मित्र कोडॉन है, तो कोडॉन जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कोडॉन्स, तो कोडॉन के अगेंस्ट में मित्र यहाँ पे क्या है? एंटीकोडॉन्स। तो मित्र कोडॉन्स इज आल्सो 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज, एंटीकोडॉन इज आल्सो 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज। तो मित्र ये सारी बात आपको अच्छे से आनी चाहिए। मित्र दिस इज enough for today. In the next class we will discuss about transcription.